चुनाव से पहले जितनी तेजी से राहुल गांधी तेजस्वी यादव को लेकर के बिहार में घूम रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बीजेपी पर टारगेट कर रहे थे, जब चुनाव की अंत घड़ी आई यानी कि युद्ध की समाप्ति की समय आई, राहुल गांधी कहां खो गए किसी को नहीं पता। लालटेन अब काम नहीं आएगा क्योंकि एनडीए की गठबंधन सरकार हमें फ्री में बिजली दे रही है, तो हमें एनडीए को ही चुनना चाहिए। नीतीश कुमार बिहार के हर महिला की खाते में 10,000 देने की वादा किया और चुनाव से पहले ये महिला कार्ड एनडीए गठबंधन की सरकार करने में सबसे बड़ा मुद्दा और मदद बन गया। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। अब क्या बात है बिहार में, क्या बोलता है बिहारी। मित्रों, बिहार में अभी बवाल मचा हुआ है, मानो जैसे गर्दा उड़ा दिया गया। ये हम नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि बिहार में गर्दा उड़ गया। गामछा हिला हिला करके मोदी जी कांग्रेस, राहुल गांधी, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव का ठिठोली कर रहे हैं। कांग्रेस पर पूरी तरह टूट पड़े हैं। अभी बीजेपी की कार्यकर्ता राहुल गांधी और उनके सहयोगी पर जैसे बरसात की तरह बरस रहे हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार में कांग्रेस की इतनी बड़ी हार क्यों हुई। मित्रों, कुछ लोगों का यह मानना है कि बिहार में राहुल गांधी का नेतृत्व काम नहीं। एसआईआर, वोट चोरी, ईवीएम स्कैम, मतदान यात्रा, इसको छोड़ करके और ऐसा कुछ भी मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया जिस पर बिहारी आकर्षित हो। बिहार का बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक, युवा से लेकर के महिला तक कांग्रेस की योजना पर आकर्षित हो, ऐसा योजना, ऐसा मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। चुनाव से पहले जितनी तेजी से राहुल गांधी तेजस्वी यादव को लेकर के बिहार में घूम रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बीजेपी पर टारगेट कर रहे थे, जब चुनाव की अंत घड़ी आई यानी कि युद्ध की समाप्ति की समय आई, राहुल गांधी कहां खो गए किसी को नहीं पता और अब तक नहीं दिख रहे। जब ईवीएम का स्कैम हुआ, वीडियो वायरल हुआ, ईवीएम टैंपरिंग हो रहा है, उसमें छेड़छाड़ हो रही है, इसको लेकर के बिहार के मीडिया चैनल से लेकर के सोशल मीडिया यूजर्स सभी ने इस पर सवाल उठाए, बीजेपी पर सवाल खड़ा किए, नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा किए, लेकिन राहुल गांधी की दर्शन तक नहीं मिली। बिहार में कई सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के बीजेपी ने बाजी मार। बीजेपी का यह बयान था कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो इस बार 125 यूनिट तक हम बिजली की छूट देंगे। 125 यूनिट तक बिजली फ्री, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया बिहार वासियों की। हर बिहारी ये चाहता है कि हमें कुछ मुफ्त में मिल जाए और वो भी बिजली मिल जाए तो फिर रात को हमारे घर में रोशनी आ जाए। एक साधारण सा बिहारी ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं समझता, उसको चाहिए रहने के लिए, खाने के लिए धन और संसाधन, और इसमें बिजली एक अहम भूमिका निभाता है। जब 125 यूनिट तक बिजली फ्री में मिल रही है तो क्यों हम छोड़ें। लालटेन अब काम नहीं आएगा क्योंकि एनडीए की गठबंधन सरकार हमें फ्री में बिजली दे रही है, तो हमें एनडीए को ही चुनना चाहिए। अब दूसरा मुद्दा यह आया कि महिलाओं को लेकर के आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जब 2,500 की बात कर रहे थे, वहीं 10,000 की तोहफा दे रहे थे एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार बिहार के हर महिला की खाते में 10,000 देने की वादा किया और चुनाव से पहले ये महिला कार्ड एनडीए गठबंधन की सरकार करने में सबसे बड़ा मुद्दा और मदद बन गया। अब तीसरा मुद्दा यह है कि बिहार में दादन समस्या है। बिहार में मजदूरी करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा हैं, उनको रोजगार मिलने की उम्मीद एनडीए से दिखी, हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से नहीं थी। बिहार में कंपनी आएगी, फैक्ट्री बनेगी तो बिहार की युवाओं को रोजगार मिलेगी। ये मुद्दा बीजेपी के लिए
सहयोग बन गया। और सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि बिहार में अब जंगल राज नहीं चलेगी, ये हम चाहते हैं, चयन आपका है। और सबसे बड़ी मुद्दा ये ही बन गया था कि 10,000 चुनाव है, दूसरी ओर कट्टा सरकार है, जो महिलाओं के मन में घर कर गया। हमें नहीं चाहिए जंगल राज, हमें नहीं चाहिए आतंक राज, हमें चाहिए 10,000 सरकार, हमें चाहिए विकास की सरकार, एनडीए की सरकार। सारे महिलाओं ने एनडीए को चुन लिया और ये सबसे बड़ी कारण बन गया राहुल गांधी की हार, तेजस्वी यादव की हार, इंडिया गठबंधन की हार। जबकि दूसरी ओर एनडीए के लिए ये एक संयोग बन गया। और मित्रों, राजनीतिक विशेषज्ञों का मत यह है कि राहुल गांधी अब फिट नहीं बैठ रहे, उन्हें साइड किया जाए। अब बिहार में उनकी कोई काम नहीं है। बिहार का लोग ये बोल रहे हैं कि बबुआ तुम्हारा कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है प्रियंका गांधी, क्योंकि उनमें हमें इंदिरा गांधी दिखती है। इंदिरा गांधी को छाप को लेकर के अगर प्रियंका गांधी को आगे छूट दी जाए, कांग्रेस की नेतृत्व अगर प्रियंका गांधी ले ले, तो शायद 20-25 सालों के अंदर कांग्रेस फिर से कड़ा टक्कर दे सकती। नहीं तो अब से 20-25 साल तक बीजेपी ही राज करेगी। जंगल राज इस बार खत्म, अब से बीजेपी का राज चलेगा, जिसको साबित किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मित्रों, इतना ही नहीं है, बिहार से लेकर के बंगाल तक यात्रा अब शुरू हो गई। अब मिशन बंगाल की ये यात्रा बीजेपी ने बिहार से ही ऐलान कर दिया है कि इस बार बंगाल में भी हमारी सरकार होगी। दोस्तों, इतना ही नहीं है, और अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। अब बिहार के पीके बाबू वो भी बौखला गए, पगला गए हैं। उन्होंने बोला था अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिल जाती है, हम राजनीति छोड़ देंगे, पॉलिटिक्स से क्विट कर लेंगे। अब इसको लेकर के बिहार के बंदे मीम्स बना रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पीके बाबू अब क्या हुआ, 25 से नहीं 200 से ज्यादा सीटें मिल गई है, अब क्या करोगे? एनडीए का सरकार बन गया है, अब आपको संन्यास ले लेनी चाहिए। इसीलिए सब बोलते हैं कि बिहार में बीजेपी गर्दा उड़ा दिया है, बिहार में नीतीश कुमार और मोदी जी की जोड़ी गर्दा उड़ा दिया है। और आखिर में मित्रों, आपको यह बता दूं कि कांग्रेस की हार की वजह राहुल गांधी ही है, क्योंकि वो हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा नेगेटिव पॉलिटिक्स करने में तत्पर रहते हैं। वोट चोरी हुआ, 2-4 नामों से वोटिंग हुई, 25 नाम से वोटिंग हुई, एक ही जन 25 अलग अलग नाम से वोट किया, SIR, ईवीएम स्कैम, संविधान जोड़ो यात्रा, संविधान की हत्या की जा रही है। ऐसे नेगेटिव पॉलिटिक्स लोगों के मन में क्रिएट करते हैं, जो कि काम नहीं दे रहा। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। अब कांग्रेस को चाहिए एक सच्चा लीडर, और वो सच्चा लीडर है प्रियंका गांधी, जिनके पास इंदिरा गांधी की छाप दिखती है और वो राहुल गांधी से कई गुना अच्छा है, ऐसा लोग मान रहे हैं। अगर कांग्रेस की नेतृत्व प्रियंका गांधी ले लेती हैं, कांग्रेस का जो कंफ्यूजन आइडिया सब रहता है वो बदल कर विकास की ओर आगे बढ़ती है। देश में कैसे विकास होगा, क्या योजना लाए ताकि वोटर हमें वोट दे,
ऐसा कोई रणनीति निकल जाए तो फिर कांग्रेस का कुछ बन सकता है, नहीं तो पूरे देश से कांग्रेस आगे समूल नष्ट हो जाएगी। ऐसा हमारा मानना नहीं है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मत है। और इसको लेकर के आपका मत क्या है हमें जरूर बताइएगा। बिहार में 202 सीटों से एनडीए गठबंधन सरकार बनाया है। कांग्रेस की और आरजेडी की बड़ी हार हुई है। तेजस्वी यादव को सिर्फ और सिर्फ 35 सीटें मिली है, जो कि बहुत ही बड़ी लज्जाजनक बातें हैं और इसको लेकर के काफ़ी चर्चा भी हो रही है। तो ये सबको लेकर के ये जो हमने आज चर्चा किया, इस पर आपका मत क्या है और आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, बिहार में क्या हालचाल है, क्या चर्चा हो रही है। जो लोग बिहार से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का बात सच है? क्या सही में एनडीए गठबंधन ईवीएम के सहारे जीती है या लोगों ने उनको हृदय से चुना है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किस जगह से, किस राज्य से, किस जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ये हमें जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह की खबरें आगे हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगले खबर तक। जय हिंद, वंदे मातरम।